Free checklist to build your organic foundation or run your first campaign with $10. इमेजिन कीजिए कि आप मात्र $10 के निवेश से अपना पहला पेड एड कैंपेन शुरू कर सकें और वह वास्तव में सफल हो। कोई मैजिक नहीं, कोई हिडन सीक्रेट नहीं, बस सही स्ट्रैटेजी। सुनने में तो ये सच नहीं लगता, इसलिए बने रहिए क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपना ऑर्गेनिक फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं और अपने पहले पेड कैंपेन को ऐसे बजट में शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस वीडियो के अंत तक आपको न केवल इस बात की ठोस समझ होगी कि अपने ब्रांड को जमीन से ऊपर उठाने के लिए फ्री स्ट्रैटेजी का उपयोग कैसे करें, बल्कि आप एक मुफ्त चेकलिस्ट के साथ भी चलेंगे जिसमें वो सब कुछ बताया गया है जो आपको एक सफल पेड कैंपेन की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए चाहिए। मेरा विश्वास करें कि यह वह ब्लूप्रिंट है जो आपके जैसे हजारों क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम कर चुका है। आइए बेसिक बातों से शुरू करें। आपके ऑर्गेनिक फाउंडेशंस आपके बिजनेस के लिए ग्राउंड वर्क रखने के रूप में सोचते हैं। मजबूत ऑर्गेनिक फाउंडेशन के बिना पेड किए गए एड्स आपको रिजल्ट नहीं देंगे। सो हाउ डू यू बिल्ड दिस फाउंडेशन? सबसे पहले ये तय करें कि आप किससे बात कर रहे हैं। हर किसी के लिए हर चीज की कोशिश न करें। आपको अपने खास लोगों के समूह को खोजने की जरूरत है जो आपके मैसेज और आपके प्रोडक्ट से सहमत होंगे। आस्क योरसेल्फ व्हाट मेक यू यूनिक। मैं किन समस्याओं का समाधान करता हूं? मैं अपने आइडियल कस्टमर के साथ क्या पैशन शेयर करता हूं जो आपको यूनिक बनाता है? आप जानते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को आइसक्रीम नहीं बेच सकते जिसे डेयरी से एलर्जी हो, ठीक है? यह सही दर्शकों को खोजने के बारे में है हु ऑलरेडी लुकिंग फॉर व्हाट यू ऑफर। एक बार जब आप ये समझ गए कि सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बनाने का समय आ गया है, और यहाँ एक प्रो टिप है, उस प्लेटफॉर्म पर ध्यान केंद्रित करें जहां आपके टारगेट ऑडियंस सबसे अधिक एक्टिव हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब या यहां तक कि लिंक्डइन हो। बुद्धिमानी से चुनें। अब जब आपको अपना विषय मिल गया है तो अब समय है कंटेंट बनाने का। मुख्य बात है कंसिस्टेंसी। आपको हर दिन कंटेंट दिखाना होगा, लेकिन यहां ट्विस्ट है, आप सिर्फ कंटेंट के लिए कंटेंट नहीं बना रहे हैं, आप अपने ऑडियंस के साथ विश्वास का निर्माण कर रहे हैं। सो स्टार्ट मेकिंग कंटेंट टुडे। इसके बारे में इस तरह से सोचें कि आपके द्वारा बनाई गई हर कंटेंट उस दीवार की ईंट की तरह है जिसे आप अपने और अपने ऑडियंस के बीच बना रहे हैं। आप जितना अधिक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, वो दीवार उतनी ही मजबूत होगी। चाहे वो इट्स इन्फॉर्मेटिव पोस्ट, फनी मीम्स और पर्सनल स्टोरीज कंसिस्टेंट एंड ऑथेंटिक रहें। गोल एक कनेक्शन बनाना है। बिल्ड कनेक्शन विद योर ऑडियंस। वैसे क्या आपको लगातार पोस्ट करना मुश्किल लगता है? आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग इससे जूझते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम आपके लिए इसे आसान बनाने के बारे में बात करने वाले हैं। One way to stay consistent is to repurpose content. You don't have to reinvent the wheel every time. Clip a part of your podcast into a short video, take a quote from blog and turn into an image post. Repurpose. Use smartly, not hardly. So now we got an audience that knows, likes and trusts you, लेकिन आप ऑर्गेनिक कंटेंट से पेड एड्स की ओर कैसे बढ़ते हैं? I am going to drop a game changer, so stay tuned. अब मजेदार हिस्सा आता है, उस ऑर्गेनिक ट्रस्ट को पेड ट्रैफिक में बदलना। और आप सोच रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो केवल $10 है। अब देखना यह है कि यह छोटा सा बजट कितना बड़ा असर दिखा सकता है। एक क्लियर सिंपल गोल के साथ शुरू करें कि आप इस एड कैंपेन से क्या चाहते हैं। सेल्स, साइन अप, मोर फॉलोअर्स। यदि आप एक स्पष्ट गोल पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके $10 बहुत आगे तक जाएंगे। ये सब करने की कोशिश मत करो, जो मायने रखता है उस पर लेजर फोकस हो जाओ। अगले 5 दिनों तक $2 से शुरू करें और आप देखेंगे कि आपका एड सफल हो गया है। यदि आप बहुत अधिक फैंसी होने की कोशिश करते हैं तो आप एक ही क्लिक पर अपना बजट उड़ा सकते हैं। हम वहां रहे हैं, है ना? अब अपना प्लेटफॉर्म चुनें। यदि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए जा रहे हैं तो उनकी टारगेटिंग फीचर्स का उपयोग करें। यह वो जगह है जहां आपके ऑडियंस के बारे में आपका अर्लियर रिसर्च काम आता है। जितना अधिक आप अपने गोल को जानते हैं, उतना ही बेहतर आप अपने $10 को ठीक उसी तक पहुंचाने के लिए निर्देशित कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। इसके बाद एक ऐसा ऐड तैयार करें जो आपके ऑडियंस के मेन पॉइंट्स को दर्शाता हो। ये फैंसी ग्राफिक्स या कैची स्लोगन्स के बारे में नहीं है। यह मूल्य प्रदान करने के बारे में है। आपके द्वारा पहले से बनाई गई ऑर्गेनिक कंटेंट के बारे में सोचें और अपने ऐड में उसका रीयूज करें। आपने पहले ही विश्वास बना लिया है, अब बस इसे बढ़ाने की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप सही समय पर सही मैसेज के साथ सही लोगों को गोल करते हैं तो आपके $10 वास्तव में बहुत आगे तक जा सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है।
हमने सीखा है कि कैसे अपना ऑर्गेनिक फाउंडेशन तैयार करें, आपने सीखा है कि पेड किए गए एड्स में कैसे चेंज करें और अब आपके पास शुरुआत करने के लिए $10 की रणनीति है। लेकिन यहीं न रुकें। इससे पहले कि आप अपना पहला पेड एड शुरू करने में जल्दबाजी करें, आपको एक बात जाननी चाहिए। एड चलाते समय हर कोई जो सबसे बड़ी गलतियां करता है। इन गलतियों से बचने से आप ढेर सारा पैसा और निराशा बचा सकते हैं। आगे हम इन समस्याओं पर चर्चा करेंगे।